प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहनी क्लासेज पर। तो जैसा कि आपको मालूम है चैनल पर बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए डेली क्लासेज होती है। तो आज की क्लास में भी हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो आज की क्लास आप सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान राज्य का एकीकरण कब से कब तक चला था? ऑप्शन है दोस्तों 1947 से 56, 1948 से 56, 1945 से 92 या फिर चौथा ऑप्शन है 1949 से 1956। तो जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? राजस्थान राज्य का एकीकरण। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। बात करें इसके राइट आंसर की, राजस्थान राज्य का जो एकीकरण है दोस्तों 1948 से 1956 तक चला था। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए दोस्तों। विजय सिंह पथिक का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और विजय सिंह पथिक के जन्म की बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा में, आबू में, झालरापाटन में या फिर देलवाड़ा में? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सभी को आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सूर्य मंदिर की मैं बात करूं झालरापाटन के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, मूर्ति कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मूर्ति कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, पुष्कर की, मोलेला की या फिर बगरू की? आंसर बताइए जल्दी से। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है दोस्तों, कोई भी दोस्तों क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूर्ति कला चैनल पर दोस्तों डेली क्लासेज होती है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मूर्ति कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, पुष्कर, मोलेला या फिर बगरू? तो इसके राइट आंसर की बात करूँ मूर्ति कला दोस्तों मोलेला की प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राव चंद्रसेन को किस उपनाम से पुकारा जाता है? मारवाड़ का सेठ, मारवाड़ का कर्ण, राजपुताने का कर्ण या फिर मारवाड़ का प्रताप? राव चंद्रसेन को किस उपनाम से पुकारा जाता है? आपसे यही पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राव चंद्रसेन को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों राव चंद्रसेन को आपके दोस्तों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, धौलपुर रियासत पर किनका शासन था? कच्छवा वंश का, भाटी वंश का, जाट वंश का या फिर यादव वंश का? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए जितने भी अभ्यर्थी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करें, डेली क्लासेज अटेंड करनी है और जैसे ही क्लास होती है दोस्तों सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना है, ताकि आपके दोस्तों तैयारी का एनालिसिस भी हो सके। धौलपुर रियासत पर किनका शासन था? बात करूं दोस्तों इसका राइट आंसर की, तो धौलपुर रियासत पर जो है दोस्तों आपके जाट वंश का शासन था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान की कौन सी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है? पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी पूर्वी या फिर दक्षिणी सीमा? करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की कौन सी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? राजस्थान की कौन सी सीमा दोस्तों पाकिस्तान से लगी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है, ठीक है ना, पश्चिमी सीमा दोस्तों आपके पाकिस्तान से लगी हुई है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त करने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? कुंभलगढ़, गोगुंदा, दिवेर या फिर हल्दी घाटी? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का जो अभियान है दोस्तों कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये अभियान उन्होंने शुरू किया था दोस्तों दिवेर से। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? देव बाबा, झुंझाड़ जी, मामादेव या फिर पाबू जी? कौन से लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए इसका। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों बिल्कुल मामा देव को दोस्तों आपके प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव को आपके दोस्तों बरसात के देवता भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बरसात के देवता किसे कहा जाता है? तो मामा देव को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर बताइए। गलियाकोट जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी, काली सिंध, माही या फिर सोम? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। गलियाकोट जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए।
गलियाकोट की बात करूँ तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? माही नदी इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्लास के एंड में बताना है यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, अप्रैल, जून या फिर दिसंबर? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, राजस्थान में जो पतंग उत्सव है किस महीने में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। पतंग उत्सव की बात करूँ तो जून के अंदर आपका जो है आपके पतंग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। माफ कीजिए दोस्तों, पतंग उत्सव की बात करूँ दोस्तों जनवरी के अंदर, ठीक है ना। जनवरी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप अपने बताइए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मेरे अनुसार दोस्तों जनवरी में आपके पतंग उत्सव मनाया जाता है। 14 जनवरी के आसपास दोस्तों आपके पतंग उत्सव जो है मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था? सरवाड़, गागरोन, जैतारण या फिर बैराट? तो आंसर बताइए सभी अभ्यर्थी इसका। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था? आंसर बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल दोस्तों बैराट जो है आपके प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था राजस्थान के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया, इंदिरा गांधी के द्वारा किस किले की खुदाई की गई थी? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ या फिर रणथंभौर? इंदिरा गांधी के द्वारा कौन से किले की खुदाई की गई थी आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा आपके जयगढ़ दुर्ग की खुदाई की गई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को क्लास को एंड तक वॉच करना है, कोई भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीएसटीसी और पीटीटी में पूछे जाते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या जाता है? अगला प्रश्न है, पंचायत प्रमुख, जिला प्रमुख, सरपंच या फिर प्रधान? राजस्थान में जो पंचायत समिति होती है दोस्तों उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बात करें इसके राइट आंसर की, राजस्थान में पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसे प्रधान कहा जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या फिर भरतपुर? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आंसर बताइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो लगातार आंसर दे रहे हैं सभी अभ्यर्थी। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? केसरपुरा, जगपुरा, काला गुमान या फिर राजमहल? जल्दी से राइट आंसर बताइए। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न, तो हीरे की खान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान में हीरे की खान आपके केसरपुरा के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर, कोटा, अजमेर या फिर दौसा? देखिए चैनल पर बीएसटीसी और पीटीटी की दोस्तों डेली क्लासेज होती है। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो डाई नदी का संबंध कौन से जिले से है? तो बिल्कुल दोस्तों डाई नदी का जो संबंध है आपके अजमेर जिले से है। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह, महाराणा जयद्रथ सिंह या फिर महाराणा उदय सिंह? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कौन से शासक के काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। तो चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपके महाराणा विक्रमादित्य के काल में 1534 में, ठीक है ना। सन भी आपको ध्यान में रखना, 1534 में महाराणा विक्रमादित्य के काल में हुआ था। और रानी कर्णावती ने दोस्तों इस समय जौहर किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत मानी जाती है? मेवाड़, मारवाड़, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत, करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत किसे माना जाता है? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत किसे माना जाता है? परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप इसे मान सकते हैं। मेवाड़, मारवाड़, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत दोस्तों बिल्कुल आपके मेवाड़ को माना जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का दोस्तों ये होने वाला अंतिम प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग कौन दे रहा है? फ्रांस, जापान, कनाडा या फिर बेल्जियम? तो यहाँ से दोस्तों कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग कौन दे रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल दोस्तों पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में आपका कनाडा सहयोग दे रहा है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।